Hello guys, welcome back to the another video of this series in which we are tackling with quant reasoning in English and we are making it perfect for you guys. राइट सो हम यहाँ पर आपको ऐसे ही टॉपिक्स से रिलेट कर रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स को हम पढ़ा रहे हैं क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश में जो आपको शायद ही कहीं और पढ़ने को मिलते हैं। साथ ही में ऐसे टॉपिक्स जिनसे आपको वाकई में डर लगता है, उन टॉपिक्स को आपके लिए ईजी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश ये क्या हो जाए, परफेक्ट हो जाए। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग की बात करेंगे। रीजनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्रिटिकल रीजनिंग, स्पेशली आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम की बात करूँ तो 8 to 10 क्वेश्चंस का वेटेज लेकर चलता है और कहीं ना कहीं पढ़ते नहीं है, इसलिए क्वेश्चंस के होते नहीं हैं स्टूडेंट्स के। पर सिटिंग अरेंजमेंट से डुएबल है और उसके सामने ये अच्छे मार्क्स आपको दे सकता है, इवन कम टाइम में हो जाएगा बिकॉज के सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्टेटमेंट एजम्पशन उसमें हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल रीजनिंग में। लास्ट वीडियो में हमने इसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, वहाँ पर विद एग्जांपल्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं। उसके बाद आज के सेशन को कंटिन्यू कीजिए, इसमें हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी डिले। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको किस तरह की वीडियोस और चाहिए। ये हमारा पूरा शेड्यूल है अभी के लिए, इस मंथ के लिए, तो इसमें आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मतलब इन चीज़ों के अकॉर्डिंग आप अपना जो है वो स्टडी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की डेली क्लासेस चलती हैं लाइव पेड बैच के लिए, उसका शेड्यूल ये है, आप देख सकते हैं। आप अगर एनरोल्ड हैं तो आपको पता है ये चीज़ आपको मिल जाती है। अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आरबीआई ग्रेड बी फेज़ 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते ही हैं। फेज 2 पर खाली ध्यान देना अभी के लिए वो सही स्ट्रेटजी नहीं है। फेज 1 में क्वांट रीजनिंग इंग्लिश को करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं है। तो अगर आप एनरोल्ड नहीं हैं अभी तो एनरोल कराइए और इन क्लासेस को का जो बेनिफिट है वो आप लीजिए। स्टार्ट करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन से, हमारे सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। स्टडीज ऑफ फेटल ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स रिवील दैट, क्या रिवील करते हैं, द मेजॉरिटी ऑफ केसेस इन विच वन ऑक्यूपेंट ऑफ द ऑटोमोबाइल इज किल्ड व्हाइल अनदर सर्वाइव्स। जो एक तो ऑटोमोबाइल में जो है वो किल हो जाता है, अदर सर्वाइव कर जाता है। इट इज़ द पैसेंजर नॉट द ड्राइवर हु इज किल्ड। जनरली क्या देखा गया है उस स्टडी के अकॉर्डिंग कि जो पैसेंजर है वो जनरली किल होता है, रादर की ड्राइवर। इट इज आयनिक that the innocent passenger should suffer for driver's carelessness, while the driver often suffers only minor injuries and or none at all. यहाँ पर ये ऑथर ने बताया है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बताया गया है। ठीक है, पैराग्राफ इजी है समझने में, समझ पाए होंगे। हमें बताना है एजम्पशन क्या है। तो कॉन्सेप्ट को याद कीजिए थोड़ा सा। मैंने क्या बताया था कि नॉट आर्स बट ऑथर्स, ऑथर के बोलने के पीछे। तो ये क्या टोन, पहले पकड़िए इसकी क्या टोन है। क्रिटिसाइज किया गया है और एक तरीके से ये बताया गया है कि ड्राइवर की केयरलेसनेस की वजह से पैसेंजर को उस चीज़ का खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या एजम्पशन उसकी रही होगी, हम ऑथर के निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल एक्सप्लिसिट रहनी चाहिए पहली बात। तो एक्सप्लिसिट देखते हैं क्या है। इन मोस्ट फैटल ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स द ड्राइवर ऑफ अ कार इन विच एन ऑक्यूपेंट इज किल्ड इज एट फॉल्ट। ये तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है। देखो ये चीज, जो चीज़ें ऑलरेडी बता दी है वहां पर, दोज आर नॉट एजम्पशंस, दोज आर कंक्लूजन्स, राइट। सो हमें कंक्लूजन्स पे नहीं, हमें एजम्पशंस पर जाना है। तो एजम्पशन इज एक्चुअली द आइडिया और द गेस विच इज मेड बाय द स्टेटमेंट्स। और वो भी किसका, जो कि हमारा क्या है, एजम्पशन इज द प्री एज्यूम्ड थिंग, जो बोलने के पीछे जो रीजन होगा ऑथर का, वो एजम्पशन है। तो यहाँ पर दिस इज कंक्लूजन, दिस इज नॉट द एजम्पशन। सेकंड तो देखें, ड्राइवर ऑफ ऑटोमोबाइल्स आर रेयरली किल्ड इन ऑटो एक्सीडेंट्स। थर्ड देखिए, मोस्ट डेथ इन फेटल ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स आर सफर्ड बाय ऑक्यूपेंट्स ऑफ कार रादर देन द पेडेस्ट्रियन। तो पेडेस्ट्रियन के बारे में कुछ भी ऐसा बोला नहीं गया, ज्यूम भी नहीं कर सकते हैं अगर कुछ बात वहां पर हुई नहीं है तो। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ। ऑटो सेफ्टी एक्सपर्ट शुड इंक्रीज देयर एफर्ट्स टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। गाइस दिस इज अ सजेशन, ये भी हम क्या कर सकते हैं, सजेशन के रूप में ले सकते हैं, यानी कि एक कंक्लूजन बना सकते हैं इसको, बट नॉट द एजम्पशन। तो इसको भी हटाएंगे। ई देखें, ऑटोमोबाइल पैसेंजर्स समटाइम्स प्ले अ कंट्रीब्यूटरी रोल इन कॉजिंग ऑटो एक्सीडेंट्स। पैसेंजर्स के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला गया, ऐसी ऑथर की इच्छा भी नहीं दिखी है। इवन वो जो ड्राइवर है केयरलेसनेस को ही बार बार जो है वहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके पीछे देखो, जब ऑथर ने ये चीज़ बोली है, बताई है वहाँ पर कि जो पैसेंजर्स हैं वही मर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो एजम्पशन ने ये स्टडी, जो ऑथर है उसने ये स्टडी में देखा होगा या एज्यूम किया होगा। हम क्या एज्यूम कर सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा होगा या क्या पढ़ा होगा, जो ड्राइवर है वो कम मर, ड्राइवर्स आर रेयरली किल्ड
सो ये जो लिखा है ड्राइवर्स ऑफ ऑटोमोबाइल रियली किल्ड इन ऑटो एक्सीडेंट्स, दिस इज द परफेक्ट अजम्पशन, बिकॉज उन्होंने वहां पर बोला है पैसेंजर्स के बारे में, पैसेंजर्स आर किल्ड। ठीक है, तो इससे हम यही एज्यूम कर सकते हैं कि ड्राइवर्स का मत है ना, तो दिस इज द परफेक्ट एजम्पशन, सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, डायरेक्शंस देखें। सो वही है, हमें बेस्ट एजम्पशन बताना है, इसका एजम्पशन एक से ज्यादा भी हो सकती है, क्या बेस्ट एजम्पशन लिखा है यहाँ पर, तो उसको देखें। Some argue that the pension problem can be solved by increasing defense expenditure to 3% of GDP from 2.04%. कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो पेंशन प्रॉब्लम है वो डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को बढ़ाकर जो है उसको मिटिगेट, उसको टैकल किया जा सकता है। बट दैट assumption assumes continuously healthy economic growth and assumption that is not longer holds. बट ये चीज क्या मांगती है ऑथर के अकॉर्डिंग, ये क्या मांगती है, हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मांगती है, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑथर एक assumption ही है। हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, assumption ही। प्लस और इसमें ऐड करते हुए क्या कह रहे हैं ऑथर, इवन इफ गवर्नमेंट अप्रूव 3% ऑफ जीडीपी स्पेंड ऑन डिफेंस, द मच हायर ग्रोथ रेट ऑफ पेंशन स्पेंड विल परमिट ओनली एन इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन कैपिटल आउटले, कैपिटल आउटले में वो थोड़ा ही इंक्रीमेंट कर पाएगा। तो यहाँ पर अब देखो जरा कि ऑथर की टोन क्या है, ऑथर जो है क्रिटिसाइज कर रहे हैं यहाँ पर किस चीज को, इस आइडिया को कि जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर पेंशन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। साथ ही वो कंडेम कर रहे हैं हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसको भी क्या बोल रहे हैं कि assumption है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर की assumption देखें हम क्या होगी, तो देखें हाई ग्रोथ रेट लीड्स टू इंक्रीज इन कैपिटल आउटले। देखो यहाँ पर उन्होंने बोला हाई ग्रोथ रेट ऑफ पेंशन क्या कहते हैं, विल परमिट ओनली एन इंक्रीमेंटल, यहाँ पर तो यहाँ पर इंक्रीज में नहीं, इंक्रीमेंटल छोटा सा इंक्रीज है, इसको नहीं लेंगे। गवर्नमेंट कैन कंट्रोल पेंशन स्पेंडिंग ग्रोथ रेट, सो यहाँ पर तो उन्होंने बोला हाँ इसको ले सकते हैं, एजम्पशन ले सकते हैं, तभी उन्होंने बाकी की बातें ये चीजें बोली। हायर ग्रोथ रेट ऑफ पेंशन स्पेंडिंग कैन बी मेट आउट बाय इंक्रीजिंग डिफेंस एक्सपेंडिचर टू, ये तो उनका बिल्कुल ही ऑपोजिट हो गया, वो तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या है इसको सेम बोल दिया, इसको भी हम नहीं ले पाए। हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी टू कीप अप द डिफेंस एक्सपेंडिचर, देखो उन्होंने यहाँ पर एज्यूम्स में भी लिखा है दैट एज्यूम्स कंटिन्यूस हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ, किसके लिए, किसके लिए हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ किसके लिए जरूरी है, डिफेंस एक्सपेंडिचर के लिए। देखो उन्होंने यहाँ पर हेल्दी इकोनॉमिक, उन्होंने बोला भी है इसके लिए हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ की जरूरत है ना, तो यहाँ पर इसको हम रिलेट कर सकते हैं एज इट इज कि हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ इज नेसेसरी टू कीप अप द डिफेंस एक्सपेंडिचर, है ना, क्योंकि उन्होंने बोला वो भी एक एजम्पशन ही बन के रह गया। तो अगर लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑथर क्या भी है, ऑथर बोल रहे हैं कि ये हो भी सकता है अगर एक हमें हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, जो कि उन्होंने बोला आगे जाके कि हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ मिले ऐसा हो जाएगा, बट हेल्दी इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन हो जाएगा, ये ऑथर की एजम्पशन है, तो इसको हम अपना बेस्ट एजम्पशन लेंगे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो इसको आप होमवर्क के लिए लीजिए, इसको आप कमेंट में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप होमवर्क में लीजिए, इसको भी आप कमेंट में मुझे बताइएगा क्या आंसर है। 2 क्वेश्चन आपको मैंने आज दे दिए हैं, बाकी आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर कम्युनिटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एक एक, आप उसको सॉल्व कीजिए और आंसर वहीं पर आप लेके सकते हैं। ठीक है, तो ये था गाइस आज के सेशन में। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, बाकी आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आपका सभी फीचर्स, हमारे कोर्सेज की जानकारी, करंट अफेयर्स, डेली विकीपीडिया, आपको सब कुछ यहाँ पर मिल जाता है। सो प्ले स्टोर पर ऐप अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कीजिए और हमारे सभी कोर्सेज के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।